मूवी के स्टार्ट में हम कमाला नाम की लड़की को देखते हैं जिसका मार्वल स्टूडियो से रिलेटेड यूट्यूब पर चैनल था। दरअसल वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन थी। वो एक गेम को याद करते हुए कहती है कि अगर कैप्टन मार्वल ना आती तो अवेंजर्स उस गेम को कभी भी ना जीत पाते। दरअसल कमाला के लिए कैप्टन मार्वल ही सब कुछ थी और वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो अपनी इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती है, तभी उसको उसकी मदर बुलाने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि कमाला अपनी मदर के साथ ड्राइविंग टेस्ट देने जाती है, लेकिन उसका बैड लक कि वो टेस्ट को पास नहीं कर पाती। उसके पेरेंट्स उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर हमारी बेटी कैसे फेल हो गई, उसने तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी। टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से कमाला भी काफी अपसेट होती है। कमाला के दो ही बेस्ट फ्रेंड थे, जिनमें से एक लड़के का नाम था ब्रूनो। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी तो तभी उसे टीचर्स बुला लेते हैं। दरअसल कमाला कोई भी काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर रही थी, ना तो उसका पढ़ाई में दिल लग रहा था और ना ही वो किसी और एक्टिविटी में बिल्कुल ठीक थी। उसकी अपने टीचर्स के साथ भी अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि कमाला हर वक्त अवेंजर्स को ही इमेजिन करती रहती थी। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाली लड़की थी। वो किसी की बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो हर वक्त तो अवेंजर्स के बारे में ही सोचती रहती थी। कमाला के सभी टीचर्स उसको समझाते हैं कि वो अब सीरियस हो जाए अपनी पढ़ाई को लेकर। फिर हम देखते हैं कि कमाला ब्रूनो से बात कर रही थी कि मैंने अवेंजर्स पार्टी में जाना है, जिसके लिए मैंने कैप्टन मार्वल जैसी एक ड्रेस भी बनवाई है। कमाला जब अपने घर होती है तो वहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड मदर का एक पार्सल रिसीव होता है, जिसमें से एक अजीब किस्म का बैंगल निकलता है। कमाला उसे देख ही रही थी कि उसकी मदर वो बैंगल उससे ले लेती है, क्योंकि वो बैंगल देखते ही कमाला की मदर जैसे डर सी गई हो। वो उसके भाई को कहती हैं कि इस सारे सामान को स्टोर में रख दो। फिर कमाला अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने जाती है कि मैंने अवेंजर्स पार्टी में जाना है, जिस पर उसके पेरेंट्स उसको साफ इनकार कर देते हैं। कमाला अपसेट होकर अपने रूम में लेटी होती है, तभी उसका भाई उसको मनाने आता है। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जरूर तुम्हें परमिशन दिलवा दूंगा पेरेंट्स से कि तुम वहां पर जा सको। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कमाला अगले दिन कैप्टन मार्वल का सूट ट्राई करती है तो वहां पर उसकी मदर आ जाती हैं, जो कि बहुत हैप्पीली मूड में उसको कहती हैं कि ठीक है, तुम अवेंजर्स पार्टी पर चली जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर भी जाएंगे। ये सब कुछ देखकर कमाला कहती है कि ठीक है, मैं पार्टी पर जाऊंगी ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि ब्रूनो कमाला के पास आता है। वो उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, एक ब्राउन लड़की भी कैप्टन मार्वल बन के दुनिया को बचा सकती है। ब्रूनो की ये बातें सुनकर कमाला बेहद खुश हो जाती है, उसका सारा मूड अच्छा हो जाता है। फिर कॉलेज में कमाला ब्रूनो को कहती है कि हम पार्टी पर जरूर जाएंगे और इस बात का पता हम मेरे पेरेंट्स को नहीं चलने देंगे। और इसी के चलते कमाला स्टोर में से अपनी ग्रैंड मदर का बैंगल भी चुरा लेती है। कमाला छुपते छुपाते बहुत मुश्किल से उस पार्टी के अंदर पहुंच ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर अपनी ग्रैंड मदर का बैंगल पहनती है तो अचानक से उसको बहुत अजीब सी पावर्स मिलने लगती हैं। ये सब कुछ देखकर वहां पार्टी में आए सभी लोग कमाला से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वो पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से पार्टी में हलचल मच जाती है। कमाला वहां पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने देती, लेकिन इन सभी चीजों से वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से ब्रूनो के साथ अपने घर वापस आने लगती है, क्योंकि वो अपने घर से लेट भी हो रही थी। कमाला अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी मदर को पता चल जाता है कि वो अवेंजर्स पार्टी पर गई थी। वो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जिनके पास कमाला की वो वीडियो आ गई थी जिसमें वो अपनी पावर्स को यूज कर रही थी। वो दोनों प्लान करने लगते हैं कि कैसे हम कमाला के बारे में सब कुछ डिटेल से पता करें। फिर हम कमाला को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये कैप्टन मार्वल की ड्रेस में जो लड़की है वो कमाला ही है, क्योंकि वहाँ पार्टी पर कमाला ने मास्क पहना हुआ था। कमाला देखती है कि वहाँ पर एक लड़की खुद को ही क्रेडिट दे रही थी कि उस दिन मैं ही थी जिसने कैप्टन मार्वल का सूट पहना हुआ था। फिर हम देखते हैं कि कमाला अपनी पावर्स को यूज करना सीख रही थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि बैंगल्स पहनने की वजह से उसमें पावर्स नहीं आई, बल्कि वो तो सिर्फ एक जरिया था उसकी पावर्स को जगाने का। ये पावर्स पहले से ही उसमें मौजूद हैं। कमाला अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में होती है, जहाँ पर वो उस लड़के कामरान को देखती है जिसे वो बहुत पसंद करती थी। फिर अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो वो जल्दी से कामरान के साथ भागती है उसकी गाड़ी में। फिर वो लड़का कमाला को अपना नंबर भी देता है, जिससे कमाला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रात को कमाला के फादर उन सबको उनकी ग्रैंड मदर की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर अचानक से कहीं गायब हो गई थी और फिर कुछ दिनों के बाद वो खुद ही वापस भी आ गई।
जब वो ये बात कर ही रहे थे तो कमाला देखती है कि उस बैंगल्स में से लाइट निकलने लगती है और तभी कमाला को वहां पर एक विजन आता है जिसे देखकर कमाला बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईद का दिन है और कमाला अपनी मदर से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती हैं, लेकिन उसकी मदर उसे कुछ नहीं बताती, उल्टा उसे कहती हैं कि आज के बाद मुझसे इस तरह की बात मत पूछना। फिर हम नेक्स्ट सीन में उस लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में ये कहकर फेमस हो गई थी कि उस दिन कैप्टन मार्वल का सूट उसने पहना हुआ था। वो दोनों डिटेक्टिव्स उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ईद पार्टी में बैठी कमाला देखती है कि एक बच्चा ऊपर से नीचे गिरने लगता है, तो वो कैप्टन मार्वल का सूट पहनकर उसे बचाने की कोशिश करती है। वो उस बच्चे को बचा लेती है, लेकिन तभी उसे एक लेडी का विजन आता है जिसे देखकर कमाला खुद भी डर जाती है और उसका बैलेंस नहीं रहता और वो बच्चा नीचे गिरने लगते हैं। मगर कमाला फिर भी खुद को और उस बच्चे को संभालते हुए नीचे लैंड कर जाती है। जैसे ही कमाला उस बच्चे को बचाती है तो वो देखती है कि वहां पर सारे डिटेक्टिव्स आ गए हैं और वो कमाला को घेर लेते हैं। वो सभी कमाला को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से कमाला अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां से बचकर निकल जाती है। जैसे ही वो मेन रोड पर आती है तो आगे कामरान अपनी गाड़ी में आ जाता है। वो फौरन से कामरान की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। कमाला देखती है कि बैक सीट पर वही लेडी बैठी हुई है जो हमेशा उसके विजन में आती है। वो उसे देखकर डर जाती है। वहां पर कमाला को ये भी पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि कामरान की मदर है। वो लेडी कमाला को बताती है कि मैं और तुम्हारी ग्रैंड मदर बहुत साल पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुम्हारी ग्रैंड मदर और मैंने मिलकर उस बैंगल को आर्मी वालों से बचाया था बहुत मुश्किल से। वो बताती है कि हम दोनों इस दुनिया के भी नहीं हैं, बल्कि हम किसी और प्लेनेट से आए हैं और हमारी उम्र भी नहीं बढ़ती। लोग हमें जिन समझते हैं, लेकिन हम इस प्लेनेट के नहीं हैं, हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये सब कुछ सुनकर कमाला हंसने लगती है और वो कहती है कि अब मुझे पता चला कि मुझे इतना अलग क्यों फील होता है, क्योंकि मैं भी आपकी और अपनी मदर जैसी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमाला के भाई की शादी के दिन स्टार्ट हो गए थे और कमाला के अंकल उसके पास आकर बैठ जाते हैं। कमाला के अंकल उसे बताते हैं कि बेटा, किसी भी इंसान की पहचान आप उसके कामों से करते हो। मतलब वो अगर अच्छे काम करता है तो इसका मतलब वो अच्छा इंसान है, और अगर वो बुरे काम करता है तो समझ जाओ कि वो बुरा इंसान है। उनकी बातें सुनकर कमाला डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लोगों की मदद करूंगी, मतलब कि मैं अच्छे काम करूंगी। फिर हम देखते हैं कि कमाला अपने फ्रेंड ब्रूनो से बात कर रही थी कि मुझे एक जिन पोर्टल बनाना पड़ेगा जिससे मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। तो ब्रूनो उसको समझाने लगता है कि देख लो, इस काम में बहुत रिस्क है। उसकी बातें सुनकर कमाला तो समझ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामरान की मदर उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि वो ये काम जल्दी से जल्दी करे, जिसे देखकर कामरान को भी कमाला की फिक्र होने लगती है। वो समझ जाता है कि शायद उसकी मदर से कमाला को खतरा है, इसीलिए वो फौरन से कमाला के भाई की शादी के फंक्शन में पहुंचता है और सारी बात कमाला को बता देता है। कमाला वहां पर खुद ही जल्दी से फायर अलार्म बजा देती है ताकि सभी लोग यहाँ से भाग जाएं, किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। कमाला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर कामरान की मदर की टीम आ जाती है कमाला को किडनैप करने के लिए। पहले तो वो सिर्फ उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि वो ब्रूनो को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, ये देखकर कमाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। और इसमें कामरान भी उसकी मदद कर रहा था। तभी वहां पर कामरान की मदर आ जाती हैं। वो कमाला का बैंगल हाथ में पकड़ लेती हैं। जैसे ही वो बैंगल को पकड़ती हैं तो उन दोनों को वहां पर एक ट्रेन का विजन आता है। इससे पहले कि वो इससे आगे कुछ देखते, वहां पर पुलिस आ जाती है और वो कामरान की मदर और उसकी टीम को पकड़कर ले जाती है। कमाला जब अपने घर पहुंचती है तो उसे उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आती है। वो अपनी ग्रैंड मदर को ये सारा इंसिडेंट बता देती है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती हैं कि तुम अपनी मदर को लेकर यहाँ मेरे पास कराची जल्दी से आ जाओ। तो कमाला अपनी ग्रैंड मदर के पास कराची आ जाती है। उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाती हैं कि जिन होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि असल बात तो ये है कि आप अच्छाई का साथ देते हो कि बुराई का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमाला कैप्टन मार्वल वाला मास्क पहनकर अपने सवालों का जवाब जानने के लिए रेलवे स्टेशन पर चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि शायद उसके वहां जाने से उसको वहां पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। जैसे ही कमाला रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर एक लड़का उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फाइट होती है। मतलब कि कमाला ने अब अपनी पावर्स को यूज करना कुछ हद तक सीख लिया था और वो बहुत अच्छे से उस लड़के का मुकाबला करती है। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे तो तभी वो लड़का कमाला के हाथ पर वो बैंगल देख लेता है।
उसके बाद वो कमाला को अपने साथ अपने लीडर के पास ले आता है। वहाँ पर उसका लीडर कमाला को बताता है कि तुम जिनकी मदद करना चाह रही हो, वो दरअसल अपने घर वापस नहीं जाना चाहते, बल्कि वो तो तुम्हारे बैंगल को हथियाना चाहते हैं और वो तुम्हारे बैंगल की मदद से इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर ग्रुप लीडर कमाला को फाइट करना सिखाता है। वो उसे उसकी पावर का बहुत अच्छे से यूज करना सिखाता है ताकि वो कामरान की मदर और उसकी टीम के साथ फाइट कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामरान की मदर और उसकी टीम उन डिटेक्टिव से किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। वो लीडर और कमाला उन सभी से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। फाइट के बीच में ही कामरान की मदर उस लीडर को मार देती है और वो खंजर से कमाला के बैंगल पर भी अटैक करती है, जिससे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कमाला पास्ट में आ गई थी और वहां से स्टोरी शुरू होती है कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा की, जहां पर हम देखते हैं कि कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा किसी ब्रिटिश ऑफिसर से बचते हुए जंगल में भाग रही थी और फिर वो किसी तरह से उस ऑफिसर को मार भी देती है। फिर सीन को चेंज करते हुए हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कामरान की मदर भी आ जाती है। कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बदल गई है और फिर वो फैसला करती है कि वो अपना बैंगल इसको नहीं देगी और साथ ही साथ उसे अपनी फैमिली की भी बहुत फिक्र थी कि कहीं ये औरत उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए वो घर आकर अपने हस्बैंड को सारी बात बिल्कुल सच बता देती है। वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि आप हमारी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ पर वो औरत आपका पीछा ना कर सके, और वो अपना बैंगल भी अपनी बेटी को पकड़ा देती है। वो खुद उन्हें छोड़ने के लिए जाती है और आखिरी बार उनसे मिलती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को वहां से भेज देती है। उसके बाद आयशा कोई रिचुअल मंत्र पढ़ती है और उसी के बाद कमाला वहां पर उसके पास आ जाती है। आयशा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कमाला उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ है। वो उसे सिर्फ इतना बताती है कि मेरा टाइम खत्म हो गया, अब इससे आगे तुम्हारा टाइम है। वो कमाला से कहती है कि अब जो भी करना है वो तुमने करना है, इससे आगे अब तुम्हारा टाइम है। उसके बाद वो पोर्टल फिर से ओपन हो जाता है और कमाला अपने टाइम में वापस आ जाती है। पोर्टल ओपन होते देखकर कामरान की मदर की एक साथी उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस पोर्टल के पास पहुंचती है वो राख में बदल जाती है। इसके बाद कामरान की मदर खुद आगे जाने का फैसला करती है। उसे लगता था कि वो इस पावर को बर्दाश्त कर सकेगी और वो इस पोर्टल के अंदर चली जाएगी। कमाला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचती हैं तो उनकी बॉडी भी राख में बदलना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा कामरान पर, जहां पर देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी मदर की सारी पावर उसके अंदर आ गई है। कामरान की आंखें उसका हुलिया बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम कमाला के फ्रेंड ब्रूनो को देखते हैं। कामरान डिटेक्टिव से बचता हुआ भागकर ब्रूनो के पास आ गया था और वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उससे फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहा हो। वो ब्रूनो को बताता है कि मुझ में कुछ न्यू पावर्स आ गई हैं जिस पर मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम मेरी कुछ मदद करो। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक ड्रोन हमला होता है जिसमें ब्रूनो के घर के नीचे जो स्टोर बना हुआ था वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों तो उस ब्लास्ट में बच जाते हैं, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों डिटेक्टिव्स अभी भी उनके पीछे थे और वो पूरी सिटी में लॉकडाउन लगवा देते हैं। वो उनका पता लगवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कमाला को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि ब्रूनो के घर पर अटैक हुआ है। कमाला जल्दी से अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए जाने लगती है। तभी वहां पर उसकी मदर आती है और वो उसे कैप्टन मार्वल का ड्रेस देती है और वो उसे बताती हैं कि ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूनो कामरान को बचाता हुआ फिर रहा था। वो उसे होटल में लेकर जाता है और बार बार वो अपनी लोकेशन चेंज करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि कमाला उन दोनों को मिल जाती है। वहां पर कमाला देखती है कि कामरान से अपनी पावर्स बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही। वो दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डिटेक्टिव्स भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर कमाला अपने कराची वाले फ्रेंड को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि वो उसकी कुछ मदद करे। वो लड़का कमाला को एक जगह बताता है। वो कहता है कि तुम किसी तरह से वहां पर पहुंच जाओ, वहां पर मेरा एक आदमी होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। कमाला ब्रूनो और कामरान को लेकर अपने स्कूल में छुप जाती है, जहां पर वो अपने बाकी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी बुला लेती है। वहां पर वो डिटेक्टिव्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कमाला की एक फ्रेंड अपने इंस्टाग्राम के सभी फॉलोअर्स को वहां पर अपनी मदद के लिए बुला लेती है और कमाला और वो बाकी सब भी उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। कमाला किसी तरह से कामरान को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं,
जहां पर कमाला कामरान को बताती है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। ये बात सुनते ही कामरान की इवल साइड उस पर हैवी होने लगती है और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो उन डिटेक्टिव्स और उनकी टीम पर तो हमला करता ही है, उल्टा वो कमाला पर भी हमला कर देता है, जिसके काउंटर अटैक में कमाला भी उस पर हमला करने लगती है। वो किसी तरह से उसको बचाने की कोशिश ही कर रही थी कि कामरान उन डिटेक्टिव्स को ना मारे और ना ही बल्कि कमाला को कुछ कहे। कमाला उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि खुद पर कंट्रोल करो कामरान, तुम बुरे इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन कामरान का खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। कमाला कामरान से कहती है कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आगे चल के तुम्हें रिग्रेट हो। कमाला किसी तरह से कामरान को उन सभी से बचाने में कामयाब हो जाती है और कामरान को वो अपने उसी स्टेशन वाले फ्रेंड के साथ कहीं दूर भेज देती है जिससे वो पुलिस से बच सके। फिर हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि वहाँ पर कमाला की फैमिली और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। कमाला वहाँ के लोगों के लिए एक सुपर हीरो बन चुकी थी। कमाला के फादर अपनी बेटी को मिस मार्वल का टाइटल भी दे देते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि कमाला के बैंगल में अचानक से लाइट ब्लिंक करने लगती है और वो अपने रूम से टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद हम वहां पर कैप्टन मार्वल को देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज़ वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।